हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस इंडिया क्लासेस। मेरा नाम है राहुल सिंह और आज हम फोर्थ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑफ चैप्टर 4 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ क्लास 10th। ठीक है, फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन का था। सेकेंड वीडियो डोबर्नियर ट्रायड के बारे में था। आपको मैंने बताया था डोबर्नियर ट्रायड में 3 एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है। ठीक है, और पहले और तीसरे का एवरेज दूसरे के बराबर होता है एटॉमिक मास का एवरेज। ठीक है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव भी पढ़ा था कि ठीक है, व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेज देन द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट इज द सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। ये मैंने बता दिया था। अब आज की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये तीसरी वाली मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल। ठीक है, हिंदी में कहते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी। पीरियोडिक टेबल को हिंदी में हम बोलते हैं आवर्त सारणी। ठीक है, सबसे पहले डोबर्नियर ट्रायड ने दिया था, उसको अपडेट किया किसने? न्यूलैंड ने। न्यूलैंड्स को अपडेट किया मेंडलीव्स ने। इंपॉर्टेंट है, आइए इसके बारे में पढ़ना है, देखते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल क्या है। ठीक है, इन 1869 मेंडलीव प्रोपोज्ड the law of arranging the elements on the basis of physical and chemical properties of elements. This is known as periodic law. ठीक है, देखिए इनने थोड़ा सा चेंजिंग किया। डोबर्नियर ट्रायड जो थे या फिर न्यूलैंड जो थे, सॉरी डोबर्नियर जो थे और जो न्यूलैंड से, डोबर्नियर ने ट्रायड बनाया था और न्यूलैंड ने ऑक्टेव बनाया था। उनकी खासियत क्या थी कि वो एटॉमिक मासेज को लेके अरेंज किया था। जैसे मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में बताया था कि जो दवा का मेडिकल का शॉप है हमारा, तो दोनों ने किस बेस पे काम किया था? एटॉमिक मासेज पे से नोमेनक्लेचर पे कि ए वाला एक में, बी वाला एक में, सी वाला एक में। ऐसे ही उन लोगों ने किस चीज को, किस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखी थी? तो उन दोनों ने प्रॉपर्टी मास को ध्यान में रखा था। लेकिन मेंडलीव थोड़ा सा अलग हटे। ये कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखा? तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को ध्यान रखा। जिन जिन एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज मैच कर रही है उनको एक ग्रुप में, और जिन जिन एलिमेंट्स के केमिकल प्रॉपर्टीज मैच कर रही है उनको एक ग्रुप में। इनने मेंडलीव ने ऐसा किया। ठीक है, और इस चीज को पीरियोडिक लॉ भी कहते हैं। अगर एग्जाम में आएगा कि व्हाट इज पीरियोडिक लॉ, तो बोलोगे कि मेंडलीव प्रोपोज्ड द लॉ ऑफ अरेंजिंग द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। दिस इज नोन एज पीरियोडिक लॉ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये क्या कहता है लॉ? The physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic masses. ठीक है, ये क्या कहता है कि जो कोई भी एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रहती हैं, दे डिपेंड्स ऑन एटॉमिक मासेज। दे आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेज। और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं मेंडलीव के बारे में और क्या क्या डिटेल हमें प्राप्त हो रही हैं। ठीक है, ये क्या कहा कि एटॉमिक मासेज। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो पीरियोडिक लॉ कह रहा है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेज। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि इट मीन्स दैट व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेज, मतलब कोई भी एलिमेंट्स को, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उनको एटॉमिक मासेज के अकॉर्डिंगली उसके ऑर्डर में, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आप उसको अरेंज करोगे तो द एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज रीअकर एट रेगुलर इंटरवल। मतलब जो जो एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टी है, जैसे जिसकी वैलेंसी 1 रहेगी तो एक रेगुलर इंटरवल पे मिलेंगे। ठीक है, जिसकी वैलेंसी 2 रहेगी वो रेगुलर इंटरवल पे मिलेंगे, मतलब 8-8 के बाद, 6-6 के बाद, इस टाइप का मिलेगा। इन्हें बताया। ठीक है, इनकी मेरिट्स क्या रही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए कि व्हाट आर मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो इसको आइए देखते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल जो है मेंडलीव की, उसकी मेरिट्स क्या है, मतलब उसकी फ़ायदे क्या हैं। ठीक है, उनकी एडवांटेजेस क्या हैं। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ प्रेडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट्स दैट हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। मतलब इसने उन एलिमेंट्स के बारे में भी बता दिया। ठीक है, वो कहाँ कि वो एग्जिस्ट हैं, डिस्कवर नहीं हुआ है, लेकिन ने बता दिया कि वो एग्जिस्ट हैं। आप डिस्कवर करिए, ढूंढिए जरा उसको। ठीक है, दे आर एग्जिस्ट। ठीक है, उनकी बारे में बता दिया। दूसरा उनका मेरिट, ये एग्जाम में आता है, मेरी पहला मेरिट मेंडलीव का, तो दे प्रेडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट्स दैट हैड नॉट बी डिस्कवर्ड, मतलब जो डिस्कवर अभी नहीं हुआ था उस समय, लेकिन उसके बारे में भी इन्हें बता दिया था कि वो हैं। ठीक है, और दूसरा
दूसरा कह रहा है कि इट कुड प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ सेविरल एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। मतलब जो पीरियोडिक टेबल में आए, देखो कहानी क्या थी समझो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो आपको आएगा। इनने क्या किया कि अब बहुत से अरेंज किया, मान लीजिए कि एक टेबल में इनने अरेंज किया बहुत सारे एलिमेंट्स को, ठीक है। जैसे ये 1 2 3 4, जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, ऐसे टेबल में अरेंज किया, ठीक है ये, ठीक है। अब मान लो कि इसमें ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ऐसे एलिमेंट्स को इन्हें अरेंज करना शुरू कर दिया, ठीक है, और भी आगे अरेंज किया। तो मान लीजिए डी की प्रॉपर्टी हमको मालूम है, और जब हम इसको एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंगली किए तो इसमें के भी आ गया। तो डी की अगर एटॉमिक मास हमको प्लस, जो वैलेंसी मान लो हमको +1 मालूम है, तो क्योंकि डी के ही वाले टेबल में ये भी आया है के, इसका मतलब इसका भी +1 होगा। और इसमें मान लो कि ये जेड आया तो जेड का भी +1 होगा। क्यों? क्योंकि ये सेम सेम टेबल में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब +1 होगा। इनने इस बेस पे काम किया। क्या काम किया कि इट कुड प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ सेवरल एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज इन्हें बता दी। क्यों? क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, उनकी पोजीशन इनको पता चल गया, इनको उसकी पोजीशन पता चल गई कि ये एम है, तो एम का भी प्रॉपर्टी बहुत सारा मैच करेगा एफ से, तो एफ वाले प्रॉपर्टीज भी एम में इन्हें ऐड कर दिया। ये काम किया था इनने, ठीक है। और तीसरी चीज, मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल कुड एकोमोडेट नोबल गैसेज व्हेन दे वेयर डिस्कवर्ड, ठीक है। जब जब नोबल गैसेज डिस्कवर्ड हुए तो उनको भी एकोमोडेट इनने करा, ठीक है। तो ये इनकी मेरिट्स में आता है, दीज आर मेरिट्स ऑफ मेंडेलिव्स पीरियोडिक लॉ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमको मेरिट्स तो पता चल गया मेंडेलीव के बारे में, मेंडेलीव के मेरिट्स तो पता चल गए, इनके कुछ डिमेरिट्स भी थे, डिमेरिट्स या फिर लिमिटेशंस कह सकते हैं। क्या क्या? तो अगर कोई एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनोमोलीज और लिमिटेशंस ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, मतलब मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल के लिमिटेशंस क्या थे। तो देखो, द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। आइसोटोप जानते हो ना, सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट एटॉमिक मासेज, उनका पोजीशन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरा क्या? रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। जब ये फेल होने लगे, तो जब बनाया टेबल तो देखा गया कभी कि इनने एटॉमिक मास का रॉन्ग ऑर्डर लिया, मतलब कि कम, जिसका मास कम है वो पहले ले लिए, जैसे 50 वाले को पहले ले लिया और फिर 45 वाले को दिया, ज़्यादा वाले को पहले और कम वाले को बाद में दिया। और ये क्यों किया, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और द करेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कुड नॉट बी असाइड इन पीरियोडिक टेबल। इनने जो पीरियोडिक टेबल बनाई उसमें हाइड्रोजन को कोई एक एग्जैक्ट कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं मिल पाया, जिसके कारण ये बहुत मॉडल आगे नहीं चला, फ्लॉप हुआ। और इसको बीट किया किसने? तो इसको बीट किया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने, जो अभी हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो आई, आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन समझ में आई कि नहीं आई, पहले मुझे बताइए। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आपको आई कि नहीं आई? देखिए सिंपल सा बात है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। सबसे पहले डोबर्नियर ने बनाया 3 का, 2 3 4 ग्रुप बनाए और फ्लॉप रुक गए। अब बढ़ने लगी, फिर ये फ्लॉप होने लगे। फिर न्यूलैंड ने लगाया, फिर भी इनको उतना अच्छे से नहीं कर पाए। फिर मेंडेलीफ आए, मेंडेलीफ आए, इनमें बहुत सारी प्रॉफिट तो था, लेकिन 2-3 एनोमोलीज, इनकी लिमिटेशंस भी थी। पोजीशन ऑफ आइसोटोप को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, एटॉमिक मास का रॉन्ग ऑर्डर दे दिया और उसको बता नहीं पाए कि क्यों किया, और करेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को कोई करेक्ट पोजीशन नहीं दे पाए, इसलिए ये ज़्यादा मॉडल आगे नहीं चला। और फिर इसको बीट कर दिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने, लॉन्ग लास्टिंग है। अभी ये हम इसी के बारे में डिटेल में पढ़ना है, 2-4 वीडियो इसी पे बनेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता क्या है। तो जो भी आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं ना, जो चार्ट लगी रहती है, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊं, ठीक है, हल्की बेसिक आपको जानकारी देते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, ठीक है। वो इसकी जब वीडियो बनाऊंगा तो देखो, इसमें 7 पीरियड्स रहते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पीरियड हो गए, ठीक है। मतलब कि
जो हॉरिजॉन्टल ऐसी बनी हुई है टेबल हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये वाली, ये 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 जो हॉरिजॉन्टल टेबल बनी है ये 7 रहते हैं, ठीक है। और जो वर्टिकल वाली है वो देखोगे कि 18 हैं। कितने हैं? 18। देखो 1 2 3 4 5 से लेके 18। तो सीधा सीधा आपको समझ में आपको आना चाहिए कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो पीरियोडिक टेबल हमारे स्कूल में, हमारे कोचिंग में जो लटकाए रहते हैं, उसमें 7 पीरियड्स रहते हैं। पीरियड 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और ग्रुप कितने रहते हैं? तो 1 2 ऐसे ऐसे 18 ग्रुप, मतलब कि 7 7 ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन रहती हैं, उनको पीरियड कहते हैं, और 18 वर्टिकल लाइन रहती हैं, इनको ग्रुप्स कहते हैं। इसके डिटेल बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होगा, उसको मैं यहीं दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बोले सर 1 2 3 4 5 6 7 तो बता दिए, ये भी तो 2 है सर, तो 8 और 9, ये तो 9 पीरियड हो गए, और आपने बोला 7 ही है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ ध्यान दीजिए आप, ये और ये, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि ये 57 टू 71, क्योंकि ये लंबा हो जाता है, तो इसको और हमको इसी शेप में बनाना है, तो 57 से 71 इसमें आएगा। इस ये 57 से 71 को यहाँ पे अलग से लिखा गया है, ये यहाँ पे ऐसे आएगा ना, तो ये लंबी हो जाएगी लिस्ट, लेकिन ये इस शेप में आए, इसलिए 57 टू 71 को लैंथेनाइड्स यहाँ पे लिख लेते हैं, और 89 से 103 वाले को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। मतलब ये अलग से पीरियड नहीं है, ये जो लैंथेनाइड सीरीज है वो 6th पीरियड की ही है। किस पीरियड की है? 6 वाले पीरियड की। जो ये जो 6 वाला पीरियड है वो ये 6 पीरियड के ही एलिमेंट्स हैं ये सारे, ठीक है। ये इस यहाँ पे आएंगे 57 से 71, मतलब 56 57 58 से लेके 71, फिर यहाँ से 72, ये 56 हुआ, ये 72, और बीच के यहाँ पे लिख दिए गए। ऐसे ही 88 और ये 104, बाकी 89 से 103 यहाँ पे लिख लिए गए। मतलब इस ये जो है ना, ये पहला वाला जो है ये 6 पीरियड का है, और ये 7th पीरियड का है। ये होती है इसकी शेप। इसकी डिटेल और भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।